एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी की कविता वह चिड़िया जो। ये कविता केदारनाथ जी अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि चिड़िया जो होती हैं वो बहुत ही स्वाभिमानी होती हैं। चिड़िया के स्वभाव के बारे में इस कविता में कवि केदारनाथ जी अग्रवाल ने हमें बताया है। वह बहुत ही संतोषी चिड़िया होती हैं, अन्न से बहुत प्यार करती हैं। वह चिड़िया वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक टोक गाती हैं, जो बहुत ही मुँह बोली हैं। एकांत में भी उमंग से खुशी से रहती हैं। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल के मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती हैं और अपनी प्यास को संतुष्ट कर देती हैं, अपनी प्यास को बुझा लेती हैं। उसे स्वयं पर बहुत गर्व है। वो बहुत ही साहसी है, जबकि वो बहुत छोटी सी हैं, लेकिन साहस उसमें कूट कूट कर भरा है। उसे नदी से लगाव है, उसे बूढ़े वन बाबा से लगाव है, उसे वृक्षों से लगाव है, पेड़ पौधों से लगाव है, उसे स्वयं पर बहुत गर्व है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को इस कविता के माध्यम से उजागर किया है। कविता है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती हैं। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो, चिड़िया के गुणों के बारे में यहाँ केदारनाथ जी अग्रवाल ने बताया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो अपनी चोंच से, अपनी छोटी सी चोंच को मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी अर्थात ज्वार, दूध भरे अर्थात जो नए नए उगे ही हैं, जिसमें नए नए दाने भरे ही हैं, जो दूध जैसे मीठे हैं, क्योंकि जो पूरे पके नहीं हैं, जो अध पके दाने हैं, जो दूध से स्वाद वाले हैं। जुंडी अर्थात ज्वार के दाने, उसको चोंच मारकर रुचि से, बहुत ही खुशी से, स्वाद से, रस से खा लेती हैं, जो बहुत ही स्वाद ले लेकर और बहुत ही इच्छा से, मन से स्वाद ले लेकर, चाव से, जिसको वह छोटी सी चिड़िया जो हैं उसको खा लेती हैं। जो ज्वार के दाने अभी नए नए आए हैं, जो अध पके हैं, जो दूध से स्वाद वाले हैं, उसको वो रुचि से यानी कि स्वाद से, रस से, पसंद से वो खा लेती हैं। जिसको वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटी सी चिड़िया हैं जो नीले पंखों वाली हैं, जिसके पंख नीले हैं, जो अन्न से बहुत प्यार करती हैं। वो ज्वार के दाने जो दूध भरे हैं, दूध जैसे स्वाद वाले हैं, उसको वो बहुत ही रुचि से खा लेती हैं, प्रसन्नता से, पसंद से, चाव से खाती हैं और रस से खाती हैं। रस अर्थात स्वाद ले लेकर, मज़े ले लेकर उसको खाती हैं, क्योंकि वो अन्न से बहुत प्यार करती हैं। वह जो छोटी सी चिड़िया हैं उसको अन्न से बहुत प्यार है। वो ज्वार के दानों को रुचि से खा लेती हैं, जो दूध जैसे भरे हुए हैं, जो अभी अध पके हैं, अभी नए नए ही निकले हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती हैं। वह छोटे मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ खोलना यानी कि मन से गाना, कंठ अर्थात गला, और खोलकर गाना यानी कि बहुत ही मन से, मस्ती से, मस्त होकर गाना। बूढ़े वन बाबा की खातिर, वन बाबा अर्थात वृक्षों
से घना जंगल, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वृक्ष हैं, उस वन के अंदर वो जो बूढ़े वृक्ष हैं, जहाँ पर बहुत पुराने बड़े बड़े वृक्ष, विशालकाय वृक्ष हैं, उस वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती हैं, बहुत ही मधुर स्वर में। रस उड़ेलना अर्थात मधुर स्वर में गाना, मीठे मीठे स्वर में गाना, अपनी चहचहाट सुनाना। वो बहुत ही अच्छी तरह से रस उड़ेल कर मधुर स्वर में उस जंगल के अंदर, उस वन में, पुराने बूढ़े अर्थात पुराने, जहाँ बहुत पुराने वृक्ष खड़े हैं, उस जंगल के अंदर वो छोटी सी चिड़िया बहुत ही मस्ती से मस्त होकर गाना गाती हैं। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया वो बहुत ही छोटी सी है, और उस छोटी सी चिड़िया को विजन से बहुत प्यार है। विजन अर्थात निर्जन स्थान, जंगल, जहाँ कोई नहीं रहता है, उस जंगलों से वो बहुत ही प्यार करती हैं, बहुत मस्ती से वहाँ रहती हैं, और वन बाबा की खातिर वृक्षों से खुश होकर वो बहुत मीठे मीठे स्वर में गाना गाती रहती हैं, गीत गाती रहती हैं, जो मुँह बोली हैं। मुँह बोली अर्थात मान ली गई हैं, मुँह बोली चिड़िया हैं, वो छोटी सी चिड़िया हैं, और जो जंगलों को बहुत पसंद करती हैं, निर्जन स्थानों को, विजन अर्थात निर्जन स्थानों को जो बहुत पसंद करती है, वो आराम से वहाँ रहती हैं और अच्छे अच्छे वहाँ पर गाने गाती हैं अपनी आवाज़ के अंदर। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, जो चोंच को मार के चढ़ी नदी का, चढ़ी यानी कि उफनती हुई नदी का, जो बहुत ही वेग से बह रही हो, जो बहुत ही ज़्यादा उफन रही हो, चढ़ी हुई नदी हो, उसका दिल टटोल कर, वो उसके अंदर घुसकर दिल की बात को जानकर पानी में चोंच डालकर जल का मोती ले जाती हैं। जल के अंदर का जो मोती होता है, जो पानी की बूंद रूपी मोती होता है, उसको वो पी जाती है और अपनी प्यास को बुझा लेती हैं। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, वह छोटी सी तो है लेकिन वो बहुत ही गर्बीली हैं। गर्बीली अर्थात गर्व वाली, स्वाभिमानी चिड़िया हैं, जो अपने स्तर पे सारे कार्यों को करती हैं, जो इतनी बड़ी नदी के अंदर से जल का मोती नदी के दिल को टटोल कर, पानी की गहराई में जाकर, पानी के अंदर चोंच डालकर स्वयं पानी पी जाती हैं। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो छोटी सी चिड़िया जो नीले पंखों वाली हैं और जो नदी से भी बहुत प्यार करती हैं। वह चिड़िया जो नदी से प्यार करती हैं, जिसको अन्न से प्यार है, जिसको जंगलों से प्यार है, वो बहुत ही स्वाभिमानी चिड़िया हैं, जो अपने स्तर पे सारे कार्यों को कर लेती हैं, किसी का आश्रय नहीं लेती हैं, वो अपने स्तर पे सारे कार्यों को निपटाती हैं। कवि ने इसमें बताया है कि उसके स्वभाव में जो नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है, वह बहुत ही संतोषी स्वभाव की है। अन्न से वो बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक टोक गाती रहती है। वह मुँह बोली है, एकांत में भी खुशी से, उमंग से, हर्ष से रहती हैं और गाने गाती रहती हैं। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भरकर अपनी प्यास को बुझा लेती हैं। वह साहसी हैं, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है इस कविता के माध्यम से, जो कि हैं वह चिड़िया जो कुछ भी कर सकती हैं। अपने स्तर पे व्यक्ति हर एक कार्य को कर सकता है। कवि ने कहा जब एक छोटी सी चिड़िया अपने कार्यों को कर सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता। मनुष्य भी सारे कार्यों को अपने स्तर पे अपने साहस के बल पर कर सकता है। व्यक्ति को हमेशा साहसी बनना चाहिए, उस चिड़िया के जैसे, जो प्रत्येक कार्य को करने में समर्थ हो। एक छोटी सी चिड़िया जो स्वयं अपने सारे कार्यों को कर लेती हैं, जो ज्वार के दानों को
खा लेती हैं, बहुत ही पसंद से मस्ती से खाती हैं, स्वाद ले लेकर खाती हैं, उसको अन्न बहुत पसंद है। जो जंगल में मस्ती से एकांत में निर्जन में रहती हैं, फिर भी वहाँ हर्ष से खुशी से रहते हुए गाने गा लेती है, गीत गा लेती है, मस्ती के राग अलाप लेती हैं और वो भयंकर उफनती हुई नदी के अंदर से मोती को ले लेती है। बूंद रूपी पानी का जो बूंद होता है, उस बूंद को पी के वो अपनी प्यास को संतुष्ट कर लेती है। इतनी बड़ी उफनती हुई नदी जहाँ बहुत खतरा होता है, उस खतरे में भी वो कूद के अपनी प्यास को बुझा लेती है। इसी तरह से व्यक्ति भी उस चिड़िया के जैसे ही होते हैं जो अपने सारे कार्यों को कर सकते हैं। मनुष्यों में भी ये गुण होते हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से, कवि केदारनाथ जी अग्रवाल ने हमें ये समझाया है कि व्यक्ति भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है, बहुत ही बलशाली होता है, वह प्रत्येक कार्य को करने में समर्थ होता है। धन्यवाद।